अस्सलाम वालेकुम। MIM न्यूज़ की तरफ से आपका मेज़बान इफ्तिखार सिद्दीकी अपने प्रोग्राम तज्ज़िया में हाजिर है। आज हम इलेक्शन के होने वाले बाद के हालात और वाक़यात जो हम देख रहे हैं, उसमें अब आने वाले दिनों में इसका क्या मंजरनामा होगा, उस पर बात करेंगे। चारों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो चुके, वज़ीर आला मुंतखब हो गए। जो हंगामा आ रही थी वो आपने सबने सुनी, देखी भी, और बहुत से मुमकिन है कि वहाँ मौजूद भी हों मौके पे, उन्होंने भी देखी जो हालात हुए। अब सिर्फ बाकी रह गया है वज़ीर आज़म के इंतखाब का मरहला। देखना ये है कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के मरहले से पहले कौन सी चेंजेस आती हैं, अदलिया की तरफ से क्या फ़ैसले आते हैं और इमरान खान के लिए क्या फ़ैसले होते हैं और आवाम क्या चाहती है। अब ये चीज़ें जो हैं, इस बात का मज़ा है कि ना इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इमरान खान को जो है इक़्तिदार मिले और ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। जब ये दोनों नहीं चाहते तो इक़्तिदार किस तरह इमरान खान को मिलेगा। लेकिन इमरान खान जो है वो अब उनकी जो मतलब अपीयरेंस है या उनके लोगों के जो हैं हालात हैं जो नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि अब इमरान खान ने भी लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। मैं समझता हूँ इस लड़ाई झड़ाई से बेहतर ये है कि अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। देखें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है और हिकमत वाला है। वो क्या करता है, इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा ही ज़हूर में आएगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा ज़हूर में आएगा। और अल्लाह एक उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है, एक अवाम की मर्जी है, एक अल्लाह ताला की मर्जी है। होगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक हमेशा रहने वाला मुल्क है। अल्लाह ने चाहा तो यह कायम व दायम रहेगा, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, उधर इस हुकूमत के लिए अमेरिकन कांग्रेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार अमेरिकन गवर्नमेंट से कर दिया है और इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। जब ये सूरत हाल अमेरिकन कांग्रेस 30 आदमी की कांग्रेस है, उन्होंने जो लेटर लिखा है उसके मुताबिक अगर अमेरिका इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो अमल करेगा, ऐसे ही नहीं, उस लेटर का कोई ना कोई तो जवाब देगा, कोई ना कोई एक्शन लेगा। और अगर इन्होंने कुछ किया तो मैं समझता हूँ IMF भी जो है वो आपके पास आपसे नेगोशिएशन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि IMF जो है वो भी तो अंडर कंट्रोल है, अमेरिका के ज़ेर असर है। और जो भी काम करता है, जिन मुल्कों में भी वो कर्जे देते हैं, वो अमेरिका की ज़ेर निगरानी और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो क्या होगा, ये इस मंजरनामे को देखें कि अगर खुदा न खास्ता हमें IMF ने कर्जा देने से इनकार कर दिया और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले गए, खुदा न खास्ता खाकम बदहन, तो इस मुल्क के अंदर जब फ़ौज के पास अपने अखराजात के लिए पैसा नहीं होगा मुल्क में, तो क्या होगा, फ़ौज फिर क्या करेगी। डर ये है कि ऐसा ना हो कि उनमें से ही अंदर से बगावत शुरू हो जाए। जब लोगों को खाने को नहीं मिलता तो वो हलाल और हराम हर चीज़ पे इक्तफा करती हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये मुर्दा जो है ये हराम करार दिया गया है जानवर या हलाल, तो और भूख में तो यही होता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला से उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए और हमारे इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदा हल्के में ये बात ज़ेर गौर आनी चाहिए। तमाम जनरल और कमांडर्स को ये सोचना चाहिए कि यहाँ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में ना पेश आए और वो कोई ऐसे फैसला करें जिसमें आवाम भी खुश हो जाए और हम इन बुरे हालात से भी बच जाएं। उम्मीद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई बेहतर इसका हल निकालेगी, और मैं इस उम्मीद के साथ और अपने इस दुआ के साथ इस को ख़त्म करता हूँ प्रोग्राम को कि अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा और यहाँ के तमाम मसाइल को हुस्न खूबी अंजाम पजीर करने की ताकत अता फरमा हमारे मुक़्तदा हल्कों को। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए MIM न्यूज़ से इफ्तिखार सिद्दीकी को। खुदा हाफिज़।